हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए स्टॉक डॉट लैब। आज हम हमारे लास्ट वीक के वर्स्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे और फ्राइडे के वजह से उन वर्स्ट परफॉर्मेंस में और क्या सिग्निफिकेंट मूव आया है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हमने हमारे विंडो को डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, मेनली 22 to 29 में हाउ दे हैव परफॉर्म्ड, 29 मई में कैसे परफॉर्म किया है, एंड देन सडनली फ्राइडे के न्यूज़ की वजह से उनमें क्या सिग्निफिकेंटली फॉल आया है, उसको हमने सेपरेटली क्वांटिफाई किया है अंडरस्टैंड करने के लिए। सो ये टॉप 10 लिस्ट है ऑन द वर्स्ट साइड। हमने डाटा पॉपुलेट किया है 22 मई से 29 मई तक। 22 मई हमारा रेफरेंस नंबर है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी स्टॉक्स में सिग्निफिकेंट मोमेंट था लास्ट फ्राइडे को, एंड देन लास्ट वीक में कैसे वो मोमेंटम स्कोर जो है धीरे धीरे कम हुआ है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो डाटा पॉपुलेट किया है बेस्ड ऑन द फर्स्ट ड्रॉप हमने फिल्टर आउट किया है। सो ये टॉप 10 स्टॉक्स है जो वर्स्ट ड्रॉप के हिसाब से पैन हो रहे हैं यहाँ पे। सो अगर आप देखोगे तो मेनली सभी स्टॉक्स फाइनेंशियल्स, केमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, यही सेक्टर्स में से दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में होने चाहिए। अगर ये हमारे पोर्टफोलियो में है, कोई भी वजह से बाउंस आता है तो हमें इन स्टॉक्स में हमारी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमने यहाँ पे दूसरी लिस्ट बनाई है जिसमें टॉप 10 परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द फ्राइडे फॉल, सिर्फ फ्राइडे। सो फ्राइडे में सबसे ज़्यादा फॉल मोमेंटम में हुआ है, ठीक है। सो उन स्टॉक्स को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। सो द लेआउट सेम है, द स्कोर कैसे पैन आउट होता है ऑल फ्राइडेज में, लेकिन यहाँ पे जो स्कोर हमने जो पॉपुलेट किया है इन दोनों का माइनस करके पॉपुलेट किया है, तो हमें सिग्निफिकेंट इफेक्ट ओनली ऑन द फ्राइडे मिलेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हो कि जितना भी सिग्निफिकेंट बिल्डअप हुआ था, ठीक है ना, ऑलमोस्ट वो लोग ने फ्राइडे में गिव अप कर दिया है। तो सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिख रहा है यहाँ पे फ्राइडेज को, ठीक है। सो ये सभी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वीक है और इनमें फ्राइडे के न्यूज़ का, मानसून वाले न्यूज़ का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एविडेंट हो रहा है। तो हमें इन स्टॉक्स में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाउंस की, इनमें से हमें बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमें हमारा डाटा बता रहा है। तो यही आई थिंक यही समरी लास्ट वीक की रहेगी ऑन द डाउन साइड में। फ्रेंड्स, हमें केयरफुल रहना है। नेक्स्ट वीक में 3 सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। फर्स्ट, ईरान यूएस वार के बीच में क्या डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हमारी नज़र रहेगी। फिर मॉनसून का न्यूज़ तो आ चुका है, लेकिन नेक्स्ट वीक आरबीआई वीकेंड में फ्राइडे को शायद आरबीआई की रेट कट की न्यूज़ है, तो रेट सेंसिटिव वाले स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करेंगे वो भी हमें देखना है। लेकिन मॉनसून की न्यूज़ आ गई है तो ऑलरेडी इन मार्केट को पता रहेगा कि कोई रेट कट नहीं आने वाला है, लेकिन उनका गाइडेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। तीसरी, लास्ट वीक में इंडिया यूएस के ट्रेड डील के साइन अप के बारे में बात हो रही थी। उसका भी कोई डेवलपमेंट आता है तो हो सकता है कि कुछ अच्छा डेवलपमेंट आया तो वहाँ पे हमें बाउंस मिल सकता है। तो काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा नेक्स्ट वीक, तो हमें बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है। अगर कोई हम ट्रेड पोजीशन लेते हैं तो हमें जल्दी ही एग्जिट भी कर लेना चाहिए। सो हमें मोल्ड होना है बेस्ड ऑन द न्यूज़। तो हमें तैयार रहना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। तो इन स्टॉक्स में जो हमने डिस्कस किए हैं, अगर यहाँ पे अगर बाउंस बैक आता है, ठीक है ना, तो हमें डेफिनेटली इनमें से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर वीक हम ऐसे ही वीक परफॉर्मेंस आपको प्रेजेंट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।